हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 से 5 तक के सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारा एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स। कौन कौन से नंबर होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 सो दैट। दूसरा नंबर होता है पूर्ण संख्याएं जिसे हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर W। तो ये होता है आपका 0 1 2 3 4 सो दैट। इंटीग्रल्स, इंटीग्रल पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं, -4 -3 -2 1, ठीक है। सो दैट 0 1 2 3 4 इस तरह से। रेशनल नंबर, परमेय संख्या, जो P/Q के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2 3/4, -5/8 आदि। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 √3, पाई etc। आपका अगला नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत ही जरूरी है। आभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 का क्या हो सकते हैं? 2 गुणनखंड 1 और 2, या 5 के लेते हैं तो 1 और 5। ये कौन सी संख्या हो गई आपकी बच्चों? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 8 के हो सकते हैं गुणनखंड 1 2 4। कितने हो जाएंगे? 1 2 4। ये क्या हो गया? 2 से अधिक हो गए, इसलिए कौन सी संख्या हो गई? ये अभाज्य संख्या हो गई। इस तरह से हम एक फॉर्मूला हमारा HCF × LCM बराबर 1 नंबर × अदर नंबर, ठीक है। कहने मतलब HCF × LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये हमने पढ़ा बच्चों वास्तविक संख्या के पहले चैप्टर के फॉर्मूले। अब हम पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर। दूसरे चैप्टर का है आपका दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है बहुपद। बहुपद इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। चर क्या है? X Y Z U V W T सो दैट आदि तक ये चर संख्या होती है। और चर संख्याएं A B C एक मतलब चर संख्याएं जो बदलती हैं, अचर संख्याएं जो कांस्टेंट रहती हैं, मतलब बदल नहीं सकते, फिक्स होती हैं। बहुपद क्या है? ऐसी बीजगणित व्यंजक जिसकी चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसा कि ये दिया हुआ है an x⁴n प्लस an-1 x-1 सो दैट। जैसे an-1 ये आपका A1 A2 वास्तविक संख्या है, जबकि 0 1 2 3 4 ऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हैं। बहुपद के प्रतीक क्या होते हैं? Px Qx Rx Fx आदि होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 4x² + 3x - 7 ये बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात 2 और 1 है। ये 2 घात यहाँ लगी है और x में 1 घात लगी है। x - 7/x x - 7 बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें n ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। इसमें क्या है? पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या ये बहुपद नहीं है। बहुपद की घात के बारे में समझते हैं। बहुपद की घात, बहुपद में चर की उच्चतम घात, जैसे 4x² + 3x - 7 की घात 2 है। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। बहुपद के शून्यांक, चर x के वो सभी मान जिनके Px बराबर 0 हो, अर्थात n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यांक हो सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, अर्थात अगर आपका रैखिक बहुपद है तो उसका जो व्यापक रूप है वो ax + b होता है, लेकिन a ≠ 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसके शून्याङ्क है वो 1 है और वो अल्फा होता है।
रिलेशनशिप में अल्फा बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक अर्थात माइनस बी बटे ए। इस तरह से द्विघात बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन इसमें भी ए नॉट इक्वल जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसके आपके दो अंक होंगे अल्फा और बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इस तरह से अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। इसके तीन बहुपद होते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। दो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। इस तरह से गुणनफल का अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका द्विघात बहुपद वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं। चलिए अभी दो चैप्टर के हो गए, अब हम लेते हैं तीसरे चैप्टर। तीसरे चैप्टर का हमारा है दो चर वाले रैखिक युग्म। दो चर वाले रैखिक युग्म, दो चर वाले रैखिक युग्म। इसमें महत्वपूर्ण क्या, रैखिक समीकरण। समीकरण ए एक्स प्लस बी एक्स सी बराबर जीरो या ए एक्स प्लस सी जीरो के दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। अर्थात कभी भी जहां ए नॉट इक्वल जीरो, बी नॉट इक्वल जीरो, ए बी वास्तविक संख्या है। रैखिक समीकरण युग्म जो होता है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो, ठीक है बच्चों। इसमें आपका देखते हैं, हम समझते हैं कि जैसे कि आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसकी तुलना अनुपातों की तुलना कैसे करते हैं। अर्थात इसमें क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b अपॉन b2। उस कंडीशन में जब हमारे ग्राफी निरूपण होगा वो प्रच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, एक दूसरे को काटती हुई प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, और इसमें केवल एक अद्वितीय हल होगा। इस कंडीशन में एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात क्या होगा बच्चों, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, इसमें एक अद्वितीय हल होगा और प्रच्छेदन करती हुई रेखा होगी। दूसरा कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी और इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे बच्चों, इसके अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अनेक हल। यदि तीसरी कंडीशन है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी और उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये आपका जो है तीसरे समीकरण के, आपके तीसरे चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट हुए। चौथा समीकरण हमारा, चौथा द्विघात समीकरण। कौन समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक तथा मानक रूप, जनरल एवं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वोटिक इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो। इसमें घात दो होती हैं और मूलों की संख्या भी दो होती हैं। द्विघात सूत्र जो हमारा क्वाड्रिक फॉर्मूला कहते हैं, हमारे श्री धाराचार्य सूत्र के द्वारा श्री धाराचार्य जी एक गणितज्ञ हैं, जिसके मूल आपके अल्फा और बीटा हो, तो उसका अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ये इसका फार्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला है, श्री धाराचार्य एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और विभक्त कर, अगला फॉर्मूला हमारा विभक्त कर डिस्क्राइमिनेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी कहते हैं, और डी का फॉर्मूला है हमारा
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या है? नेचर ऑफ रूट्स ये है, यदि बी स्क्वायर माइनस का मान धनात्मक कैसा हो, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग हो, तो संख्याएं वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न होंगी। दूसरा, धनात्मक हो परंतु पूर्ण वर्ग ना हो तो वास्तविक, अपरमेय और भिन्न भिन्न होंगी। वास्तविक, अपरमेय और भिन्न भिन्न होंगी। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो वास्तविक भी होंगी, परमेय भी और समान अर्थात बराबर होंगे। अर्थात जो 0 आएगा उसके दोनों मूल, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। लेकिन वही अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ जाता है, डी का मान निगेटिव आ जाता है, तो अर्थात वास्तविक नहीं होंगे और उसके मान काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे बच्चों? काल्पनिक होंगे। नोट, यदि डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और 0 से डी का मान छोटा है तो काल्पनिक होंगे, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगला एक छोटा सा फॉर्मूला है, यदि किसी संख्या का दहाई का अंक x और इकाई का अंक y ले लेते हैं तो वो संख्या हम 10x प्लस y मानते हैं। वो संख्या हम 10x प्लस y मानते हैं। अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या 10y प्लस x, जहाँ x है वहाँ y आ जाता है, जहाँ y है वहाँ x, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे द्विघात समीकरण के फॉर्मूले कंप्लीट हुए, और हमारा जो 5वां चैप्टर है जिसे हम अरिथमेटिक प्रोसेसर कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोसेसर। ठीक है, समांतर श्रेणियां। कौन श्रेणियां बच्चों? समांतर श्रेणियां। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है समांतर श्रेणी जिसका अनुक्रम है, सीरीज है A1, A2, A3 सो दैट A1 तक एक समांतर श्रेणी कहलाता है यदि उसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर उसके पूरक पद में एक निश्चित संख्या d जोड़ने पर प्राप्त होता है। A1 A होता है और A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2d और A4 A प्लस 3d। अर्थात A तो हमारा A रहता है लेकिन 2 है तो उसमें A प्लस डी, 3 है तो इसका एक कम 2d, 4 है तो A प्लस 3d, A5 करेंगे तो A प्लस 4d आ जाएगा। और अगर हम AN निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा A प्लस N माइनस 1 2d। आप व्यापक जो समीकरण बन गया व्यापक समांतर श्रेणी वो ये है A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d सो दैट व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक पद अथवा एनवा पद जो है वो आपका है AN बराबर A प्लस प्रारंभ से लेते हैं। अगर जो श्रेणी बनी है शुरू से लेते हैं, प्रारंभ से एनवा पद का जो मान होगा वो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होगा। वही अगर अंत से लेते हैं तो एनवा पद AN बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू डी होगा। L माइनस 1 इंटू डी होगा, जहाँ A क्या है? प्रथम पद है, D सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस, L आपका अंतिम टर्म मतलब अंतिम पद है, लास्ट टर्म्स। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, वेरी इंपॉर्टेंट, Sn बराबर Sn/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला Sn का है n/2 a प्लस n, जहाँ प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं an Sn माइनस n माइनस 1, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहाँ Sn n पदों की संख्या है, Sn n पदों की संख्या है। यदि A और B समांतर श्रेणी में है, इसमें बच्चों समांतर श्रेणी में है, A और A, B का समांतर माध्य कहलाता है। अर्थात समांतर माध्य बराबर A प्लस B बाई 2, समांतर माध्य बराबर A प्लस B बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है। अगर हमें समांतर श्रेणी में पदों का चयन करना हो तो हम कैसे करेंगे?
समांतर श्रेणी के 3 पद लेते हैं, हो जाएंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर 4 पद लेते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेंगे। दूसरे से 5 पद लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d लेते हैं। तो ये बच्चों हमने 1 से 5 तक के क्लास 10th के मैथ के फॉर्मूले समझे जो आपको इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप इन्हें लर्न करें तो हमें प्रश्न या क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।